friends, welcome again to my YouTube channel. Today we will discuss about Indian Penal Code सेक्शन 98. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 96 एंड 97. ये कौन से चैप्टर के अंडर आते हैं? ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस के क्या क्या राइट हमें दिए गए हैं कानून द्वारा, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. 2 सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. थर्ड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन अनसाउंड माइंड. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकर्षित आदि हो. अनसाउंड माइंड क्या होता है? सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. जो मानसिक तौर से बीमार चल रहा हो उस व्यक्ति को अनसाउंड माइंड पर्सन कहा जाता है. तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन में क्या बताया गया है. व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ द यूथ, द वांट ऑफ मैच्योरिटी of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing the act, person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. अनसाउंड माइंड मैंने बताया था आपको, जो मानसिक तौर से बीमार हो व्यक्ति उसको अनसाउंड माइंड पर्सन कहा जाता है. इसमें और भी पर्सन्स आते हैं जिनको अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में लिया गया है. जैसे इंटॉक्सिकेशन, कोई शराबी है, शराब के नशे में धुत है, शराब के नशे में होने के कारण उसको अनसाउंड माइंड माना जाएगा. मानसिक तौर पे कोई बीमार है उसको अनसाउंड माइंड माना जाएगा. और अगर कोई इडियट है, कोई पागल है, उसको अनसाउंड माइंड माना जाएगा. तो ये सेक्शन कहता है जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या ममता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता. तो ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई बचपन में कोई बच्चा है जो मैच्योर नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी कार्य को करने की, बालकपन में वह कार्य करता है, या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, अगर किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है या उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का कोई भी कार्य करता है, तो जिसके विरुद्ध यह कार्य किया जा रहा है उसको सेम राइट होगा प्राइवेट डिफेंस का. वैसे ही जैसे अगर सामने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड नहीं होता या वो बालकपन में ये काम नहीं कर रहा होता, तब उसको जो राइट होता सेल्फ डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस का, वही सेम राइट उसको तब भी होगा, भले ही सामने वाला पर्सन अनसाउंड माइंड हो या वो अनमैच्योर हो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा. जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस. जेड एक पर्सन है जो मानसिक तौर पर बीमार है. अटेम्प्ट टू किल ए को मारने की कोशिश करता है. जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस. जेड किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, किसी ऑफेंस करने की उसको सजा नहीं दी जाएगी. उस द्वारा किया गया यह कार्य है, ऑफेंस नहीं माना जाएगा. क्यों नहीं माना जाएगा? जेड मानसिक तौर पर बीमार चल रहा है, और अनसाउंड माइंड पर्सन जो होते हैं और जो अनमैच्योर होते हैं उन द्वारा किया गया कोई आपराधिक कार्य अपराध नहीं माना जाता. बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, मानसिक तौर पर वो बीमार था इसलिए उसने वो एक्ट किया, जेड ए को मारने की कोशिश की, इसलिए
जेड की तरफ से कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एंड बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट जेड को मारने की कोशिश की गई किसी मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति द्वारा, बट ए के पास वही सेम राइट होगा खुद की डिफेंस के लिए विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। अगर जेड मानसिक तौर से बीमार नहीं होता और तब ए पर हमला करता, और उस टाइम पर जो ए के पास सेल्फ डिफेंस का राइट था वही सेम अब भी उसको राइट मिलेगा। आई होप ये जो इलस्ट्रेशन था इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस सेक्शन से रिलेटेड। फिर भी हम एक इलस्ट्रेशन और डिस्कस कर लेते हैं। ए एंटर बाय नाइट ए हाउस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। ए एक पर्सन है, वो एक घर में नाइट को प्रवेश करता है और जहां वो प्रवेश करने के लिए लीगली एंटाइटल है, और वहां पर एक पर्सन और रहता है जेड। इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर ए हाउस ब्रेकर। जेड सोचता है कि रात को जिस व्यक्ति ने एंटर किया है, जेड को पता नहीं लगता कि वो ए है। वो सोचता है कि ये कोई अदर पर्सन है जो घर में चोरी करने के लिए या डकैती के इरादे से एंटर किया है, और उस पर मिसकंसेप्शन होने के कारण उस पर हमला कर देता है। तो यहाँ पर जेड द्वारा किया गया यह एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने ये गुड फेथ में किया है। उसको नहीं पता था कि एंटर जिस व्यक्ति ने किया है वह ए है। उसने मिसकंसेप्शन होने के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण उस पर हमला किया, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। बट ए पर जेड द्वारा जो हमला हुआ है, ए को सेम राइट है सेल्फ डिफेंस का, खुद को बचाने का सेम राइट है, अगर विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। वही राइट होगा जब अगर जेड द्वारा यह हमला विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाता, और उस टाइम पर ए द्वारा जो डिफेंस किया जाता वही राइट अब होगा, बिकॉज जेड को नहीं पता यहाँ पर वो मिसकंसेप्शन में कर रहा है या जानबूझकर कर रहा है। और सेकंड पॉइंट ये आता है, जेड को पता भी हो कि ए द्वारा किया गया हमला मिसकंसेप्शन में हो रहा है, उसको नहीं पता कि यहाँ पर जेड है, फिर भी वो सेल्फ डिफेंस का राइट रखेगा, क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस नहीं करेगा तो सामने वाले पर्सन द्वारा उसको चोट मार दी जाएगी, गंभीर चोट लगने के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए चाहे सामने वाले व्यक्ति को पता हो या ना पता हो, जानबूझकर कर रहा हो या मिसकंसेप्शन में, तो सेम राइट वहाँ पर सेल्फ डिफेंस का क्रिएट होता है। और इस सेक्शन में मेन पॉइंट यही दिया गया है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन मीन्स कोई नशे में है या कोई कार्य मिसकंसेप्शन में हो रहा है या कोई बालकपन में कोई कार्य कर रहा है जिसको जो मैच्योर नहीं है, ठीक है, ये कार्य करने से इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, कंसिक्वेंस क्या होंगे, किसी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या कोई मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर ऐसा पर्सन किसी पर हमला करता है, किसी पर कोई वार करता है, तो सामने वाले पर्सन को राइट मिलता है अपना डिफेंस करने का। वैसे ही राइट मिलेगा जैसे वो किसी नॉर्मल पर्सन द्वारा हमला किया गया हो, किसी जो ऐसे पर्सन होते हैं जो मानसिक तौर पर बीमार नहीं होते या उनको सब पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसके कंसिक्वेंस क्या निकलेंगे,
जब ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पर हमला किया जाता है और सामने वाले पार्टी जो है जिस पर हमला किया जा रहा है उसको राइट होता है सेल्फ डिफेंस का, वैसे ही राइट इस सिचुएशन में भी होगा, चाहे वो अनसाउंड माइंड पर्सन ही क्यों ना हो। और सेल्फ डिफेंस करना कोई ऑफेंस नहीं माना जाता, और जो अनसाउंड माइंड पर्सन द्वारा एक्ट किया जाता है वो भी ऑफेंस नहीं माना जाता। तो आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन अनसाउंड माइंड एक्ट। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो अगेन थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।